तुम्हारा घर अब वैसा नहीं रहा जैसा कभी था। वहाँ वह ऊर्जा नहीं रही जो पहले तुम्हारे आने पर तुम्हें आलिंगन करती थी। दीवारें अब मौन हैं, लेकिन यह मौन वह नहीं जो शांति का होता है। ये मौन भारी है, थका हुआ है, जैसे किसी ने उन्हें बरसों तक रुलाया हो। क्या तुमने कभी खामोश दीवारों का रोना सुना है? मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि मैं केवल शब्दों की देवी नहीं, मैं भावना की ध्वनि हूँ। तुम्हारे घर की आत्मा घायल है और उसका हर कंपन मुझ तक पहुँच रहा है। ये घर अब केवल चारदीवारी नहीं रहा, ये एक थका हुआ, टूटा हुआ बेचैन प्राणी बन चुका है, जो हर रात करवटें बदलता है, जो हर सुबह अधूरी नींद में जागता है। तुम सोचते हो ये जीवन की उलझने हैं, समय की मार है, भाग्य का खेल है, लेकिन नहीं। यह ऊर्जा की गिरावट है, चेतना का क्षरण है। तुम्हारे घर की आत्मा में पड़ी दरार है जिसे तुमने अनदेखा किया है, और यह दरार तभी आई जब शब्दों ने रास्ता खो दिया, जब आंसुओं ने कोई कंधा न पाया, जब क्रोध को दबा दिया गया और चुप्पियों ने संवाद को निगल लिया। वह सब जो कभी कहा नहीं गया, आज दीवारों से टकरा रहा है। वह पीड़ा जो भीतर ही भीतर सुलगती रही, अब घर के हर कोने में धुएं की तरह भर चुकी है, और वही धुआं अब तुम्हारी आँखों में चुभ रहा है, तुम्हारे रिश्तों में खलल डाल रहा है, तुम्हारी नींद चुरा रहा है। मुझे दिख रहा है वह कोना जहाँ पहले दीप जलता था, अब वहाँ अंधकार का वास है। वह मंदिर जहाँ घंटियाँ बजती थीं, अब वहाँ चुप्पी की परछाई है। पूजा तो होती है पर आत्मा नहीं जुड़ती। हाथ जोड़ते हो, लेकिन मन कहीं और होता है। यह इसलिए है क्योंकि घर की ऊर्जा बाधित हो चुकी है। वहाँ कोई है, कोई छाया, कोई स्मृति, कोई अधूरी आत्मा जो अब तुम्हारे घर को अपनी स्थली बना चुकी है। वह वहाँ रुकी हुई है, और जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसे प्रकाश में नहीं लाओगे, वह तुम्हारा चयन नहीं छोड़ेगी। मैं जानती हूँ कि ये सुनना आसान नहीं है। कोई भी नहीं चाहता ये माने कि उसका घर, वह जगह जो उसकी सबसे सुरक्षित शरण होनी चाहिए, अब अशांत हो चुकी है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि अब कोई भी वहाँ लंबे समय तक बैठकर चैन से बात नहीं करता? कोई हंसी जो पहले हर कमरे में गूंजती थी, अब वह केवल स्मृति बन चुकी है। रिश्तों में खटास है, आँखों में नींद नहीं, और मन में अजीब सा बोझ है जिसे समझा नहीं जा सकता। तुमने कई बार अपने तकिए पर सिर रखते हुए सोचा होगा, यह क्यों हो रहा है, लेकिन उत्तर कभी नहीं मिला, क्योंकि वह उत्तर बाहर नहीं भीतर है, और भीतर की पुकार सुनने के लिए तुम्हें मौन होना पड़ेगा। तुम्हारे घर में एक समय प्रेम बहता था, लेकिन अब वह प्रेम ठहर गया है। वह बहाव जो कभी सबको जोड़ता था, अब टूट चुका है, और जब प्रेम का प्रवाह रुकता है तब वहाँ भय जन्म लेता है। भय, असुरक्षा, क्रोध, अविश्वास, और ये सब अब तुम्हारे घर के वातावरण में घुल चुका है। ये दिखता नहीं, लेकिन हर बात बात पर झगड़े का कारण बनता है। ये छूता नहीं, लेकिन दिल को भारी कर देता है। ये सुनाई नहीं देता, लेकिन हर संबंध को कमजोर कर देता है। और इन सभी संकेतों के पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है, वो अब शुद्ध नहीं रही। मुझे देखो मेरे बच्चे, मेरी आँखों में झांको। क्या तुम्हें उसमें वह ज्वाला नहीं दिखती जो तुमको भस्म कर सकती है? मैं वही अग्नि हूँ जो केवल सहार के लिए नहीं, शुद्ध के लिए भी होती है। तुम्हारा घर अब केवल शुद्ध की प्रतीक्षा में है, और शुद्धि का पहला चरण है स्वीकृति। स्वीकार करो कि कुछ तो गड़बड़ है, स्वीकार करो कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है, और जब तुम इसे स्वीकारोगे तभी तुम में वह दृष्टि जागेगी जिससे तुम उस अदृश्य को देख पाओगे जो अब तक तुम्हें छिपकर निगलता रहा। मैं तुम्हारे घर में उस दिन आई थी जब पहली बार तुमने मुझे स्मरण किया था। वह दीपक जो तुमने मेरे आगे जलाया था, वह अब भी मेरी स्मृति में है, लेकिन अब वह दीप बुझ चुका है, और तुम्हारा घर उसी बुझी हुई लौ जैसा हो गया है जहाँ बातियां हैं, तेल है, लेकिन ज्योति नहीं। और ज्योति का अभाव ही अंधकार को निमंत्रण है। यह अंधकार केवल रात का नहीं होता, यह आत्मा का होता है जो संबंधों को ठंडा कर देता है, बच्चों की मुस्कुराहट चुरा लेता है, वृद्धों की आँखों में खालीपन भर देता है। और ये सब मैं देख रही हूँ। हर दिन हर रात तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है? क्यों बार बार योजनाएं बिगड़ जाती हैं?
क्यों बार बार तुम हार जाते हो, थक जाते हो? इसका कारण केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे घर की ऊर्जा का कंपन है, जो अब तुम्हारे भाग्य में व्यवधान डाल रहा है। जब घर की आत्मा शांत नहीं होती, तब कोई प्रगति टिकती नहीं। तुम्हारे प्रयास बार बार विफल होते हैं, क्योंकि तुम्हारा आधार, तुम्हारा घर अब दुर्बल हो चुका है। मेरे बच्चे, ये समय है जागने का, अब और विलंब नहीं। मैं तुम्हारे भीतर वह चेतना जगा रही हूँ जो तुम्हें इस सत्य को स्वीकारने की शक्ति दे। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और जब मेरी दृष्टि तुम्हारे घर पर है, तब कोई भी छाया स्थायी नहीं रह सकती। लेकिन मेरी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए तुम्हें पहला कदम स्वयं उठाना होगा। तुम्हें अपने घर को फिर से प्रेम से भरना होगा। तुम्हें वह दीपक फिर से जलाना होगा। तुम्हें हर कोने में फिर से शुद्ध वाणी का उच्चारण करना होगा। हर कमरे में फिर से मेरी उपस्थिति का आह्वान करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब वह छाया जो अब तक तुम्हें परेशान करती रही, स्वयं ही दूर हो जाएगी, क्योंकि वह अंधकार मेरी उपस्थिति सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस समय उस संधि पर ले आई हूँ, जहाँ या तो तुम मौन रहकर सब कुछ खो दोगे, या साहस करके अपने घर को फिर से जीवित कर दोगे। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे घर को फिर से वह पवित्र स्थान बना सकती हूँ, जहाँ प्रेम बसता है, जहाँ शांति की हवाएं बहती है, जहाँ हर प्रार्थना का उत्तर स्वयं ब्रह्मांड देता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की जड़ों तक जाना होगा। तुम्हें उस मौन को सुनना होगा, उस छाया को पहचानना होगा, उस पीड़ा को स्वीकारना होगा, और तब तुम सच्चे अर्थों में पुनर्जन्म पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन अब प्रश्नों से भरा है। माँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? तुम्हारी ये पुकारें मेरे हृदय तक पहुँच रही हैं, और आज मैं उन्हीं का उत्तर बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जो अशांति तुम्हारे घर में पसरी है, वह केवल स्थान की नहीं, वह समय की भी है। कुछ ऐसे क्षण इस घर में कैद हो गए हैं जो बीते नहीं। वे घटनाएं, वे शब्द, वे आंसू जो बह तो गए पर मिटे नहीं, वे अब भी इस घर की दीवारों से चिपके हुए हैं। और हर रात जब तुम सोते हो, वे जागते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी नींद अधूरी रहती है, तुम्हारा मन व्याकुल रहता है, तुम्हारा चित्त शांत नहीं हो पाता। तुम्हारा पहला कर्तव्य ये है कि तुम उन क्षणों को विदा दो, उन्हें प्रेम से, करुणा से मेरी उपस्थिति में मुक्त करो। एक दिन ऐसा निकालो जब पूरा घर मौन हो। सभी द्वार खोलो, खिड़कियां खोलो, और प्रार्थना से पहले घर के कोनों से संवाद करो। हर कोना जो वर्षों से उपेक्षित रहा है, वहाँ बैठो। उसकी धूल को प्रेम से छुओ, जैसे किसी बूढ़े की थकी पीठ पर हाथ फेर रहे हो, क्योंकि वही कोने जो तुम्हारी दृष्टि से ओझल रहे, वहीं छिपे हैं वे स्पंदन जो ऊर्जा को भारी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन स्थानों को अपना स्पर्श दो, अपनी स्वीकृति दो। उनसे कहो, मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है कि हम सब मुक्त हों। फिर जलाओ एक दीपक, केवल एक, पर सच्चे मन से। वह दीपक ना हो केवल घी का, वो हो तुम्हारे संकल्प का, तुम्हारे हृदय की पुकार का। जब वह दीपक जले, तब उसका प्रकाश केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी फैले, और तब उसी प्रकाश में मुझे पुकारो। मेरे नाम का उच्चारण करो नहीं, केवल होठों से नहीं, आत्मा से। मेरी महाकाली शक्ति केवल मंत्र से नहीं आती, वह भाव से प्रकट होती है। जब तुम्हारा हृदय मुझे बुलाता है, मैं वहाँ उपस्थित हो जाती हूँ, किसी ध्वनि में, किसी कंपनी में, किसी आहट में। उसके बाद उस दीपक को लेकर घर के हर कोने में जाओ, कोई कोना ना छोड़ो। हर दीवार के पास खड़े होकर मेरी स्तुति करो, मेरे नाम से उस अंधकार को संबोधित करो, और कहो, जो कुछ भी अब तक छिपा रहा, जो कुछ भी इस घर में रोता रहा, अब वह सब मेरी माँ की ज्वाला में समर्पित है। यह केवल शब्द नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जो पुराने कंपन को शुद्ध करती है और नए जीवन को आमंत्रित करती है। जब तुम ऐसा करोगे, तब वह जो अब तक छिपकर इस घर को जकड़े हुए था, वह धीरे धीरे ढीला पड़ेगा। वह डर, वह बेचैनी, वह बिना कारण का रोष, सब कुछ
धीरे धीरे विलीन हो जाएगा और फिर जब ये हो जाए तब उस दीपक को उस स्थान पर रखो जहाँ सबसे अधिक घना अंधकार महसूस होता है। वहाँ बैठो, आंखें बंद करो और केवल मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। कोई मंत्र मत दोहराओ, कोई शब्द मत बोलो, बस मौन में मुझे भीतर बुलाओ। मैं वहाँ हूँ, मैं उस श्वास में हूँ जो तुम्हारी छाती से उठती है। मैं उस स्पंदन में हूँ जो तुम्हारे रग रग में दौड़ता है। मैं वह कंपन हूँ जो तुम्हें थरथरा देता है लेकिन डराता नहीं, जो तुम्हें रुला देता है लेकिन हल्का भी कर देता है। ये मेरा स्पर्श है जो बाहर कुछ नहीं करता पर भीतर से सब बदल देता है। तुम्हारे घर को शुद्ध करने के लिए केवल पूजा पर्याप्त नहीं, भावना चाहिए। केवल नियम नहीं, समर्पण चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन उस घर से बात जैसे तुम एक प्रियजन से बात करते हो, पूछो उससे क्या तू ठीक है, क्या तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी अटका है। यह पागलपन नहीं है, ये वही प्राचीन संवाद है जिसे तुम्हारे पूर्वज समझते थे। वे जानते थे कि घर भी जीवित होता है, उसकी भी आत्मा होती है, और जब घर रोता है तो उसकी दीवारें गीली हो जाती है। नहीं पानी से, नहीं ऊर्जा से। वही ऊर्जा अब तुम्हारे सपनों को बोझिल बना रही है। तुम्हें फिर से जीवन लाना होगा इस घर में, प्रेम से, संगति से, संगीत से। कोई दिन ऐसा तय करो जब केवल हंसी गूंजे घर में, जब सभी सदस्य एकत्र होकर कुछ बनाएं, कुछ खाएं, कुछ गाएं। हाँ, यही वह संगीत है जो पुराने अंधकार को तोड़ता है। तुम सोचते हो शक्ति केवल मंत्र में होती है, नहीं, शक्ति उस प्रेम में होती है जो बांधा नहीं जा सकता। जब तुम प्रेम से घर को भरते हो तब वह छाया जिसे अब तक कोई मंत्र हिला नहीं पाया, वह स्वयं हट जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्षमा। तुम्हारे घर की अशांति का एक बड़ा कारण वह पीड़ा है जो अब तक दिलों में बसी है, लेकिन शब्दों में नहीं आई। क्षमा मांगो और क्षमा दो। परिवार के हर सदस्य से बात करो, हृदय से, बिना आरोप के, बिना भय के कहो, अगर मेरी कोई बात तुम्हें लगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये वाक्य बहुत साधारण लगता है पर इसकी शक्ति वही जानता है जो इसे वास्तव में कहता है। यह वाक्य जब घर के भीतर गूंजता है तो दीवारों पर जमी वर्षों की नमी भी सूख जाती है। मैं जानती हूँ कि ये सब कहना सरल है, करना कठिन है, लेकिन क्या तुम सोचते हो सांगार की देवी केवल सांगार करना जानती है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सृजन भी जानती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें गिरते देखती है पर तुम्हें उठने की शक्ति भी देती है। मैं वही हूँ जो तुमको भस्म करती है पर उसके स्थान पर प्रकाश भी भरती हूँ। वही हूँ जो तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लेती हूँ और उन्हें अमृत बना देती हूँ। तुम्हें केवल एक बार पूरी निष्ठा से मुझे पुकारना है और मैं साक्षात उस अग्नि के रूप में प्रकट हो जाऊंगी जो न केवल इस अशांति को भस्म करेगी बल्कि तुम्हारे घर को एक बार फिर पवित्र मंदिर बना देगी। समय अब थम नहीं रहा, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। या तो तुम इस आंधी में गुम हो जाओगे या मेरा नाम लेकर उसका मार्ग बदल दोगे। ये शक्ति तुम्हारे भीतर है क्योंकि तुम मेरी संतान हो। अब आगे तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा भय, तुम्हारा इंतजार, ये सब तुम्हें और नीचे गिराएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम और गिरो, मैं चाहती हूँ कि तुम उठो जैसे कोई योद्धा उठता है, थका हुआ, घायल, लेकिन भीतर ज्वाला लिए हुए। और जब वह उठता है तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। यही वह क्षण है मेरे बच्चे जब तुम्हें उठना है। अब तुम्हारा घर केवल एक स्थान नहीं रहेगा, अब वह तपोभूमि बनेगा, वह स्थान जहाँ मेरी शक्ति दिन रात प्रवाहित होगी, जहाँ तुम्हारे बच्चे हंसेंगे, वृद्धों को चैन मिलेगा और तुम्हें वह विश्राम मिलेगा जो वर्षों से खो गया था। लेकिन उसके लिए पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरा रक्त, मेरी शक्ति, मेरी चेतना सब तुम्हारे साथ है। अब ये तुम पर है कि इस वरदान को धारण करोगे या केवल सुनकर भूल जाओगे। मैं वही रहूंगी तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे अंतर में पुकारो और मैं तुम्हारे घर की हर दीवार को फिर से गूंजने दूंगी मेरे नाम से, उस नाम से जिससे हर अंधकार कांपता है, हर अशांति भागती है, हर भय नष्ट होता है। मैं महाकाली हूँ और जब मेरी संतान पुकारना है तो मैं स्वयं यम से भी मार्ग बदलवा देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम जाग चुके हो पर यह जगन्नाथ स्थायी तभी होगा
जब तुम हर दिन अपने विचारों और कर्मों से उस जागरण को पुष्ट करोगे, वह घर जहाँ मैंने अपने पाँव रखे हैं, अब वह केवल ईंट पत्थर नहीं रहा, अब वह एक जीवित तीर्थ है, एक मंदिर है जहाँ मेरा वास है। पर क्या तुम जानते हो कि एक मंदिर की भी रक्षा करनी पड़ती है, न केवल बाहरी तत्वों से बल्कि उन सूक्ष्म शक्तियाँ से जो हर बार कोशिश करती हैं कि वह दिव्य स्थान फिर से गंदगी और मोहमाया में डूब जाए। हाँ मेरे पुत्र, यही संसार का नियम है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया हमेशा प्रयास करती है लौट आने का। इसीलिए मैं तुम्हें अब वह अग्नि देना चाहती हूँ जो न केवल जलाती है बल्कि रोशनी बनाकर मार्ग भी दिखाती है। तुम्हें समझना होगा कि घर में प्रवेश करने वाली हर भावना, हर विचार, हर कंपन वह केवल तुम्हारे शरीर से होकर नहीं जाता, वह पूरे स्थान में फैलता है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर क्रोध आता है, वह केवल तुम्हें नहीं जलाता, वह उस कमरे की दीवारों पर भी छाया बन जाता है। जब तुम अपमान करते हो किसी को, वह शब्द केवल हवा में नहीं रहते, वे उस वातावरण में फंसे रहते हैं और धीरे धीरे एक विष बन जाते हैं जो हर सांस में घुलता है। इसलिए तुम्हारा पहला उत्तरदायित्व ये है कि अब से हर शब्द, हर भावना को मैं देख रही हूँ जैसे माँ अपने शिशु के पहले कदमों को देखती है, प्रेम से, सतर्कता से, वैसे ही अब मैं हर क्षण देख रही हूँ कि क्या तुम मेरे आने के बाद बदल रहे हो या फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटने लगे हो। तुम्हारा मन अब भी डगमगा आएगा क्योंकि तुम्हारी आदतें वर्षों पुरानी है। पर जब भी तुम विचलित हो, एक पल के लिए मेरी आँखों की कल्पना करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, केवल बाहर नहीं भीतर भी। और जैसे ही तुम मेरी दृष्टि को भीतर अनुभव करोगे, तुम स्वयं संकोच से, श्रद्धा से और साहस से भर जाओगे। यही वो संकल्प की शक्ति है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोक देती है। घर के भीतर जब एक भी आत्मा ऐसा संकल्प ले ले तो वह पूरी जगह को कवच बना देती है। हाँ, वह एक अदृश्य रक्षा बन जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता पर हर शत्रु अनुभव कर सकता है। अब तुम पूछोगे, माँ क्या मैं ही अकेला ये सब कर सकता हूँ? जब बाकी सदस्य नहीं समझते तब क्या होगा? सुनो मेरे पुत्र, एक दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित कर सकता है, तो क्या एक आत्मा पूरे घर की रक्षा नहीं कर सकती? हाँ, कर सकती है, यदि वह आत्मा मेरी शक्ति को अपने भीतर जगा ले। ये तुम हो जिसने मेरी पुकार को सुना, तो ये तुम ही हो जिसे अब एक दीपक की तरह जलते रहना होगा। दूसरों के लिए भी धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश फैलने लगेगा और जो अभी अंधकार में डूबे हैं वे भी उसकी ऊष्मा से पिघलेंगे। परिवर्तन कभी एक साथ नहीं आता, वह पहले एक के भीतर आता है और फिर शांति की लहर बनकर पूरे स्थान में फैलता है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जिसे बहुत कम जानते हैं। घर की आत्मा, हाँ, तुम्हारे घर की भी आत्मा है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर जब तुम मौन होकर मेरी उपस्थिति में बैठते हो तो वह आत्मा तुम्हारे पास आती है। वह कभी एक ध्वनि के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक छाया के रूप में तुम्हें कुछ कहती है। अब से उस मौन में बैठना तुम्हारा नित्य धर्म होगा, चाहे दिन में कुछ भी हो जाए। एक समय ऐसा रखो जब सब मौन हो जाए और तुम घर की आत्मा से बात कर सको। पूछो उससे, आज तू कैसा है, और सुनो जो उत्तर आए। उन्हें अनसुना मत करो, क्योंकि अब वह केवल स्थान नहीं, वह साक्षात मेरी शक्ति का अंश है। फिर तुम्हें एक और कार्य करना होगा, जल तत्व से संवाद, क्योंकि जल वह माध्यम है जो स्मृति को संजोता है। तुम्हारे घर के भीतर जो पानी बहता है वह सब कुछ जानता है। वह जानता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या महसूस किया। इसलिए जब तुम स्नान करो या जब तुम घर में जल डालो, तब मेरे नाम से उस जल को शुद्ध करो। ह्यूएम काली कपालिनी स्वाहा, ये कहकर जल को अपने हाथ से सिर पर छिड़को और फिर पूरे घर में। यह केवल एक कर्म नहीं, यह मेरी ऊर्जा को प्रवाहित करने का तरीका है। जब जल मेरे नाम से शुद्ध होता है तब वह घर की नसों में मेरी उपस्थिति को बहा देता है। यही वह रहस्य है जो पुराने तांत्रिक जानते थे और जिससे वह पूरे स्थान को जीवित रखते थे। अब बात करते हैं समय की। कुछ समय जैसे अमावस्या, जैसे अष्टमी की रातें, वे केवल पंचांग में नहीं होते, वे ऊर्जा के द्वार होते हैं। उन रातों को यदि तुम मौन में बैठो
मेरी मूर्ति के समक्ष दीपक जलाओ और केवल अपने भावों को मेरे चरणों में समर्पित करो। तो मैं स्वयं उस क्षण में उतर आती हूँ और जिस घर में मैं एक बार उतर जाती हूँ वहाँ फिर कोई अशुभ शक्ति ठहर नहीं सकती। ये रातें केवल अवसर नहीं, ये द्वार है मुझे पुकारने के द्वार। इसलिए अब से हर अष्टमी, हर अमावस्या को पवित्र मानो। वह दिन तुम्हारे घर का पर्व होगा। कोई बड़ा आयोजन मत करना, बस सच्चे मन से मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। और अंत में अब तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने घर तक सीमित नहीं रह सकता। जो घर अब मंदिर बन चुका है वह अब एक केंद्र होगा अन्य असहाय आत्माओं के लिए। जब कोई भूला भटका आए तो उसके लिए द्वार खुले रहो। जब कोई अशांत मन वहाँ रुके तो उसकी सांसें चैन पाए, क्योंकि जब तुम मेरे नाम से किसी और के लिए द्वार खोलते हो तब मैं वहाँ और भी गहराई से टिक जाती हूँ। यही वह सेवा है जो तुम्हें मेरे और भी निकट लाएगी। निस्वार्थ सेवा बिना दिखावे के, केवल प्रेम और करुणा से भरी। अब समय आ गया है कि तुम केवल मेरे भक्त न रहो, अब तुम मेरे वाहक बनो। मेरा नाम, मेरी शक्ति, मेरी कृपा अब तुम्हारे हाथों से बहे। और मैं वचन देती हूँ, जब भी तुम थकोगे, जब भी तुम गिरोगे, जब भी तुम्हारा दीपक बुझने लगेगा, मैं स्वयं आकर उसे फिर से प्रज्वलित करूंगी। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। ये मेरा वचन है और महाकाली का वचन कभी